जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी हमें भेजी है अक्षय ने। अक्षय अपने बारे में बताता है कि मेरा एक छोटा भाई है धीरज। हम दोनों कहीं घूमने गए थे घर वालों से झूठ बोलकर। कहानी बताते हुए मेरे को खुद को दुख हो रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था इनके साथ। तो हुआ इनके साथ ये था कि दोनों अपने घर वालों से झूठ बोलकर कहीं मेहंदीपुर एक शहर था वहाँ पर घूमने गए थे। इनके साथ एक लड़का और था, इन्हीं का दोस्त था गोपाल। तीनों गए थे, गाड़ी इन्हीं की थी। घर वालों से ये झूठ बोलकर गए थे कि हम किसी दोस्त की शादी के अंदर जा रहे हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। घर वालों ने कहा ठीक है, अब इतने बड़े तो हो ही गए हैं, शादी के अंदर क्या मना करें, ठीक है चले जाओ। तो जब ये वापस आ रहे थे तो इनकी गाड़ी रास्ते के अंदर बंद हो जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती है। ख़राब होते ही इन्होंने काफ़ी कोशिश की परंतु गाड़ी सही नहीं होती। तभी अक्षय का जो छोटा भाई है धीरज, वो गाड़ी के पास से थोड़ा दूर जाता है और एक पेड़ के पास जाकर टॉयलेट कर आता है। टॉयलेट करने लगता है और वापस आ जाता है। को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कहीं पर टॉयलेट करते हैं कि कहीं नहीं करते। इनको इस बात की समझ नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, कहानी यहीं से शुरू होगी? नहीं, अभी देखना। उसके बाद होता क्या है, इनके पास से एक अंकल जी गुजर रहे होते हैं। करीब 55-60 साल के एक अंकल थे, बुजुर्ग अंकल थे। उनसे ये पूछते हैं कि अंकल जी आसपास कोई मैकेनिक की दुकान है क्या? तो अंकल जी कहते हैं कि बेटा यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक मैकेनिक की दुकान है, तुम नंबर लो और उनसे बात कर लो। तो अक्षय ने नंबर लिए और बात करने लगा। उसने करीब 5 कॉल करे। 6वीं कॉल के अंदर उस मैकेनिक ने कॉल उठाई और कहा कि अगर मैं वहाँ पर आऊँगा तो एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, बताओ आऊँ या नहीं आऊँ। अक्षय ने कहा कि आप आ जाइए। उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो उसने गाड़ी ठीक कर दी और उनको डर था, अब वो वहाँ से निकल चुके थे। अक्षय को और धीरज को डर था कि घर वालों को पता चल गया होगा तो अपन को काफ़ी डांट पड़ेगी और पिटेंगे भी सही। घर पर गए तो वही हुआ जो उनको डर था। घर वाले 2 रैपट तो बड़े के लगाए, यानी कि अक्षय के लगाए, और छोटे के भी 2-3 रैपटें लगा दी और कहा कि तुम ये गलती दोबारा मत करना। घर वालों से माफ़ी मांगी कि पापा अब हम कभी ऐसे नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी वापस कंटिन्यू कर दी। करीब 2 महीने बीत गए, अभी तक उनके साथ कुछ नहीं हुआ। अब होगा वो बहुत भयानक होगा। एक दिन की बात है, धीरज और उसका बड़ा भाई अक्षय दोनों एक ही बेड पर सोते हैं। तो अक्षय सो रहा था, अक्षय की आवाज़ टूटती है धीरज की अलगताने की आवाज़ से। धीरज खे रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि धीरज नींद के अंदर किसी चीज़ के अंदर दबा हुआ है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। अक्षय उसको उठाता है और कहता है क्या हुआ? तो फिर धीरज कहता है भैया मेरे को नहीं पता, मेरे को नींद आ रही थी, वापिस सो जा। करीब 15 दिन तक ये सिलसिला चला। उसके साथ ऐसा होता, वो कहता कि भैया यार मेरे आजकल दिक्कत आ रही है, पता नहीं, एक तो मेरे को नींद नहीं आती और मेरे को रात से ही डरने लगता है। एक महिला आती है जो मेरे सामने आकर कहती है तेरे को लेकर चलूँगी, तेरे को लेकर चलूँगी। मतलब भैया मैं जितना दिन के अंदर खुश रहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा दुखी में रात के अंदर रहता हूँ। वो ऐसा लड़का था धीरज, इतना खुश मिजाज लड़का था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसके बाद उनको लगा कि यार कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई, इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो धीरज ने और अक्षय ने कहा कि अक्षय ने कहा धीरज कि मैं तेरे को डॉक्टर के दिखा कर लाता हूँ। वो डॉक्टर के दिखाने गए, नॉर्मल रिपोर्ट, कुछ आया ही नहीं उसके। एक रात की बात है, दोनों भाई सो रहे थे। करीब रात के 12:30 बज रहे होंगे। अक्षय की आवाज़ से नींद खुलती है। अक्षय क्या देखता है कि उसका छोटा भाई धीरज अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर दरवाजे की चौखट पर बैठकर 1 2 3 4 काउंटिंग कर रहा था। अक्षय उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ भाई, तो ऐसे क्या कर रहा है? तो उसको वापस सुला दिया। सुलाने के बाद उसको लगा कि यार अब कुछ ज़्यादा हो गया है, घर वालों को बताना पड़ेगा कि इसकी कुछ दिक्कत है। जब घर वालों को बताया तो घर वालों ने इस बात को सीरियस लिया। घर वालों ने डॉक्टर की दिखाया, अच्छे से डॉक्टर की दिखाया। डॉक्टर की रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं आता। डॉक्टर सिर्फ यही कहता कि इसको कोई मानसिक दिक्कत है, ये ओवर थिंकिंग करता है इसलिए इसके साथ दिक्कत हो रही है, वरना इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। वापस घर आ जाते हैं। उनको लगा यार ऐसी बात होगी, उनने अभी तक नहीं सोचा कि हो क्या रहा है। उसके बाद करीब 2 रातें गुजरी। एक रात फिर से आती है। अक्षय अपने बेड पर सो रहा था
और उसकी आवाज़ खुलती है उसी आवाज़, उसी गिनती के साथ, 1, 2, 3। अब दिक्कत ये थी कि इस बार सिर्फ आवाज़ नहीं आ रही थी। धीरज ने एक ब्लेड ले रखी थी हाथ के अंदर और अपना पूरा हाथ काट रखा था और पूरे फर्श पर खून ही खून था और गिन रहा था, 1, 2, 3। अक्षय ने कैसे करके उसको होश में लाया, अरे उठ उठ, क्या तू क्या कर रहा है पागलों की तरह। फिर वो रोने लगा कि भैया मेरे को नहीं पता ये मैंने क्या करा। उसी समय अक्षय ने अपने घर वालों को उठाया और घर वालों को पूरी बात बताई। घर वालों ने तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकले, इसको हाथ का एडमिट, इसको हाथ को सही करवाया, पट्टी वट्टी बंधवाई, 2 दिन तक वहाँ रखा। अब घर वालों को लग चुका था कि कुछ ना कुछ इसकी दिक्कत है और बहुत भयानक दिक्कत है, ये हॉस्पिटल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बाहरी दिक्कत है। तो उन्होंने एक पंडित जी, मतलब पंडित जी थे, वो पंडित जी से मिले। उन्होंने कहा, वो मतलब उसके पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे बेटे के साथ ये दिक्कत हो रही है। उनका बेटा भी उन्हीं के साथ था, धीरज, उसकी माँ और अक्षय और उसके पिताजी, चारों बैठे हुए थे। पंडित जी कहते हैं उसकी तरफ देखकर, ये लड़का एक ही शर्त पर बचेगा, अगर तुम उसको हमेशा करोगे तो, वरना इसको कोई भी नहीं बचा सकता। अक्षय के पापा कहते हैं कि पंडित जी क्या बात कर रहे हो। पंडित जी कहते हैं इसके ऊपर एक एक बुरी आत्मा नहीं है, ये पूरा शमशान घाट की पूरी क्रिया लेकर बैठा है। ये ऐसा लड़का है जिसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके साथ क्या क्या था। एक तो उसके ऊपर किसी ने मारण प्रयोग कर रखा था। एक, जब उसने सुसु किया था ना उस पेड़ के नीचे, वहाँ पर जिन्न थे, वो जिन्न इसके साथ घर पर आ गए और इस लड़के ने, तुम्हारा जो लड़का है, इसने कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने की क्रिया करी हुई है। अब वो इसको लेकर जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मारण प्रयोग किसने कर रखा है। इस लड़के ने करीब 4 साल पहले एक लड़की से प्यार किया था और उस लड़की को इसने ये कहकर मना कर दिया कि मेरे एग्ज़ाम है और मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकता। इसको ये पता लग गया था कि वो लड़की कैरेक्टर लेस है, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया और ब्रेकअप कर लिया। वो जो लड़की है उसकी दादी है, वो मारण प्रयोग पूरी विधियाँ जानती है। उसने इसके ऊपर ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर मारण प्रयोग कर रखा है। वो हर रोज़ ये प्रयोग करती है और तुम्हारे परिवार को नष्ट करने के लिए लगी हुई है। फिर अक्षय के पापा कहते हैं, पंडित जी इसका कोई बचाओ। पंडित जी कहते हैं, बचाओ बचाओ सिर्फ एक ही है, मैं तेरे को ये गंगा जल देता हूँ, इसको रोज़ाना इसकी छिड़कना और इसके रोज़ाना भगवान की आरती करवाना इससे, तभी ये बच सकेगा। अगर तुमने इसको एक दिन भी रोका तो फिर इसको कोई नहीं बचा सकता। जैसा जैसा पंडित जी ने उनके पास जल दिया, उस जल को रोज़ छिड़कते और वो रोज़ आरती करवाते भगवान की। करीब 3 महीने बीत गए थे, 3 से 4 महीने बीते, 4 से 5, 5 से 6 महीने। उनको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो उनका वो जो जल था वो ख़त्म हो चुका था। वो जल वापस लेकर आना था पंडित जी के पास से। अब धीरज ने उसको छोड़ दिया था कि अब तो ठीक हो गया हूँ, अब क्या दिक्कत है, अब नहीं लगा था। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हुआ क्या है। अक्षय के एक रिलेशन था, कोरोना के टाइम ही है, अभी बताऊँगा कब की बात है, 2020 की ये बात थी, कोरोना का टाइम था। उनके किसी रिलेशन की शादी थी, इनको पूरे को इनवाइट करा था। इनवाइट करने के 4 दिन पहले ही ये हरकतें करने लग गया था कि तुम मुझे मारोगे, वो मुझे लेकर जाएगी, वो आ गई है मेरे पास, ये इतने सारे लोग कौन हैं, ऐसी ऐसी उसको बातें करता था। पंडित जी को कॉल किया, पंडित जी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इसको एक दिन भी नहीं छोड़ना, अब मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद वो वहाँ पर जाते हैं उस शादी के अंदर। इसके पापा ने कंफर्म कर रखा था कि शादी जैसे ही ख़त्म होगी, मैंने होटल बुक कर रखा है, हम वहीं रात गुजारेंगे। ठीक है, अच्छे खासे परिवार के थे, बहुत काफ़ी बड़े परिवार थे, काफ़ी पैसा था इनके पास। तो इन्होंने शादी अटेंड करी। शादी अटेंड करने के बाद ये उस होटल के अंदर चले गए।
उस शादी के अंदर धीरज ने काफ़ी डांस करा, काफ़ी खाना खाया, अच्छे से घुला मिला, सबसे अच्छे से मिला। होटल के अंदर जाकर सब सो गए। जब सुबह हुई तो उस होटल के रूम से उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उस चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अक्षय के पापा और अक्षय दोनों उठ गए। वो देखते हैं कि धीरज ने खुद को ख़त्म कर लिया है। होटल का जो पंखा था उसके फांसी लगा रखी है। वो समझ गए थे कि ये किस कारण हुआ है। उन्होंने इसकी पूरी प्रक्रिया करी। उसके बाद अक्षय के पापा और अक्षय ने अपने मूव ऑन करके अपने परिवार को सही गुजारा करना, भाई अब गुजारा तो करे ना यार, इसलिए तो उन्होंने अपना वापस देने की स्टार्ट कर दी। अभी ख़त्म नहीं हुई कहानी, अभी रुको। करीब 3 महीने बाद अक्षय को भी वही चीज़ें दिखाई देती है। कोई महिला है जिसके पास आती है और कहती है मैं तुमको लेकर जाऊंगी। हैं, ऐसे करती है। एक दिन अक्षय बैठा था, अक्षय को आवाज़ आती है भाई मैं अकेला हूँ, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता, मैं तेरे को लेने आया हूँ और तू मेरे साथ चलेगा, मैं तेरे को लेकर जाऊँगा। ये आवाज़ धीरज की थी। अक्षय ने टाइम गंवाया नहीं और अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसके पापा ने अच्छे से पंडित जी के पास बात करी और पंडित जी ने कहा कि इसका भाई है वो इसको वापस लेने आया है और वो जो प्रयोग हो रहा है, मारण प्रयोग, वो हर रात किया जा रहा है। वो लड़की तुम्हारे पूरी परिवार को ख़त्म करना चाहती है। उसके बाद उसके पंडित जी ने कहा कि एक काम करो, ये लच्छा बांधो, तुम्हारा पूरा घर खिल चुका है। उस घर के अंदर जिन, मारण प्रयोग और कर्म पिशाचनी तीनों का निवास है। अब तुम उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो तो ये अच्छा रहेगा, वरना उस घर को खिलवाना पड़ेगा और बंधवाना पड़ेगा, ऐसा वो कहते हैं। पंडित जी ने कहा उससे पहले तुम्हारा मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने लच्छा बांधा, उनके ऊपर कुछ करीब 15-20 बार मतलब वो उनके ऊपर फेरे करे, एक पंख होता है उससे फेरे करे और उनको करीब 15 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में जाने की सलाह दी और कभी उस घर की तरफ मत जाना, ऐसी उन्हें सलाह दी। अगर तुम्हें उस घर को बंधवाए यार खिलवाए बिना उस घर के अंदर चले गए तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उसके बाद अक्षय वहाँ पर कभी नहीं जाते, वो उन्होंने घर ही में हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने अब कोटा के अंदर एक घर ले लिया है और उनके साथ ये कोई दिक्कत नहीं होती। पंडित जी ने 15 दिन के लिए कहा था कि 15 दिन मंदिर के अंदर जाना है। अक्षय भाई, जो अपने भाई था अक्षय, वो घर के अंदर ही हनुमान जी की मूर्त ले आता है और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता है। उसके बाद उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई और उसी ने हमें ये कहानी बताई है। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप भी कोई ऐसी कहानी हमारे तक शेयर करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी कहानी पूरी दुनिया सुने, तो आप एक काम करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना, वहाँ पर आपको हमारा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। वहाँ जाकर आप अपनी कहानी बता सकते हो, फिर मैं कहानी मेरे माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।